it's time to get it. I got one chance to get it right, so you know I'm grinding every night. I ain't never back down from a fight. If you try to stop me, it's on sight. I ain't here to play games now. Gotta get it, gotta go. अरे रुको जरा, सबर करो। अगर आप वीडियो को अभी से स्किप करने लग जाओगे तो आप वीडियो का सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। अभी जो आपने इतना हार्ड सा सिनेमैटिक देखा, उसका क्रेडिट मेरा दोस्त प्रशांत को जाता है। उसका चैनल और इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, और अपना भी इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पे जाके मुझे और उसे फॉलो कर सकते हैं, और आपको कुछ भी या कोई भी चीज़ बाइक से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और आपका कन्वीनियंस के लिए मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपना वीडियो का मेरे स्टाइल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई एग्जॉस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, एग्जॉस्ट कहाँ से आपने लिया, आपने एग्जॉस्ट कैसे लगाया, एग्जॉस्ट लगाने के बाद आपका क्या क्या चेंजेस आए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत सारे डिटेल्स आप मिस कर दोगे। तो मैंने अपाची में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट को मोर देन 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैंने रोर एग्जॉस्ट से परचेज किया था। जब मैं 1 ईयर पहले अपाची के लिए फुल सिस्टम एग्जॉस्ट खोज रहा था, तब मुझे रोर एग्जॉस्ट को छोड़ के कहीं पर भी अपाची के लिए स्लिप ऑन बेंड पाइप नहीं मिल रहा था। बट अभी आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे जहां आपको अपाची का स्लिप ऑन बेंड पाइप मिल जाएगा, बट मैं उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी का गारंटी नहीं ले पाऊंगा। बट रोर एग्जॉस्ट का प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुआ तो उनसे पता चला कि अभी उन्होंने अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं आपको ये अपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ रिव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स रोर एग्जॉस्ट से परचेज करना है तो मैं उनका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब चैनल तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनसे वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको इंस्टॉल करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक ऐसा ओवरव्यू दे दूंगा कि आप अपने समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है। और अगर आप मैकेनिक के पास जाओगे तो फिर आप डायरेक्ट मैकेनिक को बोल दीजिएगा, वो सब आपको करके दे देगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंस्टॉल करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है और उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंस्टॉल करते समय। फिर मैं आपको इस एग्जॉस्ट का प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, और मेरे बाइक में इसको लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा चेंज तो इसका टॉप स्पीड में आया है, जो कि 149 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक 160 सीसी बाइक के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सब चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा, और अगर आपको कोई डिटेल्स मिस नहीं करना है सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो यही है बाइक, ये है इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। इसका यहाँ हेडर पाइप से कनेक्ट होके पूरा एंड तक गया। तो मैंने इसमें एक गलती किया था, वो गलती मैं बताऊंगा क्या किया था, आप वो गलती मत दोहराइएगा। तो सबसे पहले इसका साउंड सुन लेते हैं। अगर आपको फ्लाई बाय का साउंड एक्सपीरियंस करना है तो आप ये क्लिप देखिए। तो अगर आप सोच रहे होंगे ये लगाने के बाद अगर सुपर बाइक का फील आ जाएगा, तो हाँ थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ। नॉर्मल बाइक से आपको अलग ही लगेगा, बट आपको सुपर बाइक का फील इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका सिंगल सिलेंडर है और वो आपका इनलाइन 3 या इनलाइन 4 होता है। उसी के कारण इतना बढ़िया उसका साउंड आता है। बट ये इनलाइन 1 में आप कितना भी बढ़िया, कितना भी कॉस्टली आप एग्जॉस्ट लगा ले, फिर भी आपका ऐसा ही साउंड देगा।
तो आपको कैसे करके इंस्टॉल करना है वो पहले मैं बता देता हूँ इसको। सबसे पहले आपको स्टॉक एग्जॉस्ट रिमूव कर लेना। उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले ये वाला पाइप स्टॉक एग्जॉस्ट का, यहाँ पे 2 बोल्ट रहता है, ये 2 बोल्ट को खोल लेना होगा अंदर में और ये पूरा रिमूव हो जाएगा। ये वाला पैनल खोल लीजिएगा, ज़्यादा आसानी होगा। तो उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन और फिटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे भी एक एलन की बोल्ट है, इसको भी खोल लीजिएगा और बस यहाँ पे एक बोल्ट है उसको खोल लीजिएगा, तो पूरा स्टॉक एग्जॉस्ट बाहर आ जाएगा। तो इसको लगाने से सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं गलती क्या किया था। मेरा गलती यही था कि मैंने तो एग्जॉस्ट मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और मेरे पास बेंड पाइप नहीं था, तो फिर मैंने बेंड पाइप अलग से मैंने रोर एग्जॉस्ट से परचेज किया। मैंने यहीं पर ही सबसे बड़ा गलती कर दिया कि मैंने पुराना एग्जॉस्ट को यूज़ किया। इसका बेंड पाइप का फिटिंग मेरा पुराना वाला एग्जॉस्ट से नहीं आया, उसके कारण मुझे क्या करना पड़ा, एक इसके साथ अटैचमेंट आता है, मुझे अगर फोटो मिलेगा तो मैं फोटो डाल दूंगा। तो मैं वो अटैचमेंट को इसका बेंड पाइप को थोड़ा सा कटवा के उसको वेल्ड करवाया और उसके बाद ये लगवाया। ये अभी भी स्लिप ऑन है, ये मत समझिए कि ये पूरा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से अभी भी ये अलग ही है, ये बस उसका जो अटैचमेंट था वो मैंने वेल्ड करवाया है, वेल्ड करवा के इसे ग्राइंड करवाया था। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाना है, स्लिप ऑन लगाना है, तो आप एग्जॉस्ट और बेंड पाइप दोनों रोर एग्जॉस्ट से परचेज कीजिए। ये नहीं कि आप कहीं और से एग्जॉस्ट ले रहे हैं और कहीं और से बेंड पाइप ले रहे हैं, ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी फिर अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। नो डाउट आपका काम बहुत बढ़िया से करेगा, बट आपका ये वेल्डिंग होने के बाद यहाँ जंग पकड़ लेगा, जो मेरा पकड़ लिया। मैंने यहाँ पे सोचा था इसको पेंट करने का, बट पेंट करने के बाद ये पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये हीट हो के गोल्ड हो गया है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। बट फिर भी ये वाला एक थोड़ा सा गंदा टाइप से लगता है देखने में। ऊपर से देखिए ये पूरा गंदा पकड़ रहा, बट फिर भी क्या करें। अब इसको मैंने सोचा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराने का, बट अभी मुझे कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दिख नहीं रहा जहाँ मैं करवा पाऊँ इसको। तो हो सकता है बाद में फ्यूचर में मैं इसको करवा लूँ, ठीक। तो आप ये मत गलती कीजिएगा कभी भी। आपको अगर लेना है तो दोनों एक ही शॉप से लीजिए, आपको वो पूरा फिटिंग के साथ ही देंगे और कुछ भी आपको अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको स्टॉक एग्जॉस्ट हटा लेना है। उसके बाद ये एक बोल्ट और ये एक बोल्ट, ये 2 बोल्ट, ये 2 बोल्ट खोलने के बाद ये आपका यहाँ से बेंड पाइप पूरा ओरिजिनल वाला निकल जाएगा, मतलब स्टॉक वाला निकल जाएगा। उसके बाद यही जगह पे आपको अपना जो आप रोर एग्जॉस्ट से परचेज करोगे वो बेंड पाइप लगाना है और ये दोनों को कस देना है। इसको आपने लगा लिया। अब इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे आइए, तो ये देखिए ये वाला जो मैंने बताया, तो आपको स्टॉक एग्जॉस्ट में तो ये कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट आपको ये बेंड पाइप के साथ ये क्लैंप अलग से मिलेगा, मतलब कि इसको आपको इसमें वेल्ड करवाना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक जो क्लैंप दिख रहा है, इसको आपको वेल्ड करवाना पड़ेगा इसको अलग से। तो आपको गैस वेल्डिंग करा सकते हैं, या अगर टिग वेल्डिंग हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप गैस वेल्डिंग भी करा सकते हैं। मैंने गैस वेल्डिंग करवाया, तो उसको बस इतना करना है कि आप ऊपर वाला हेड वाला लगवा के और ये वाला में ये वाला ले जाइएगा, वहाँ पे जो आपको क्लैंप मिलेगा उसको सबसे पहले वो स्क्रू से टाइट कर लेगा। उसके बाद ये एग्जॉस्ट को लाइन में बैठा के वो वेल्ड मार देगा। एक दिक्कत आ सकता है, आपका ये चीज प्रॉब्लम करेगा, बट अगर आप ये खोलने का मैनेज कर सकते तो आप कर लीजिएगा। बट इसको खोलने के लिए ये सब पूरा खोलना पड़ेगा, तो इसीलिए जो मेरा मैकेनिक था जो गैस वेल्डिंग कर रहा था, उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा साइड करके यहाँ पे एक गीला कपड़ा रख के उसने फिर गैस वेल्डिंग मारा था, ताकि ये गले ना, क्योंकि ये फाइबर का, ये लोहा का नहीं है, ये फाइबर का थोड़ा हार्ड फाइबर है, तो ये गल जाता है, इसीलिए उसने गीला कपड़ा रख के किया। तो आप भी अगर ऐसा करवा सकते हैं, नहीं तो आप खोलने का मैनेज कर सकते हैं ये पूरा पार्ट्स, तो आप ये खुलवा लीजिएगा और उससे करवा लीजिए, ज़्यादा आसानी हो जाएगा। उसके बाद ये कसवा दीजिएगा, हो जाएगा। अब इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया, इतना तक का आपको टेंशन नहीं लेना होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आप जो एग्जॉस्ट लीजिएगा वो पूरा स्लिप ऑन रहेगा, वो स्लिप ऑन को बस आपको इसमें डालना है। यहाँ पे एक पहले से दिया हुआ रहता है बोल्ट जो स्टॉक एग्जॉस्ट से निकलता है, बस उसको यहाँ पे लाइन करके टाइट कर देना। ये 2 स्प्रिंग देता है, ये दोनों स्प्रिंग को यहाँ एक साइड में लगा के प्लायर से टान के इसको यहाँ तक लगा देना, बस आपका ये काम हो गया। तो बस आपको इतना ही करना है, बट एक चीज और करना है आपको, जो स्टॉक एग्जॉस्ट रहता है उसका यहाँ पे एक स्टॉपर रहता है, ये मेन स्टैंड का, उसका स्टॉपर भी लगा रहता है आपका स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर। नहीं तो अगर वो स्टॉपर नहीं रहा तो ये मेन स्टैंड पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा और यहाँ पे आपको चेन में लड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है आपका चेन में लड़ेगा। मेरा क्यों स्टैंड चेन में नहीं लड़ रहा वो मैं बताता हूँ अभी। तो आपको रोर एग्जॉस्ट से ही एक एक्स्ट्रा क्लैंप मिलेगा, उसको कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ आपको। तो ये फुट पैक है, इसके बीच से अगर आपको दिख रहा होगा तो
यहाँ पे एक पत्ती वेल्ड किया हुआ है। मैंने इसको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराया था। तो ये जो पत्ती है ये चेसी में वेल्डेड है। तो यही क्लैंप डबल स्टैंड को रोकता है। ये देखिए ये जो है ये डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड है और यही इसको ऊपर आने से रोकता है। बस आपको इतना करना है कि ये जो क्लैंप मिलेगा, ये क्लैंप भी आपको रोर एग्जॉस्ट की तरफ से ही मिलेगा जब आप बेंड पाइप खरीदोगे। तो ये क्लैंप को बस क्या करना है कि इसको आपको चेसी के ऊपर वेल्ड करवाना है। अब मैं आपको मडगार्ड की तरफ से दिखा रहा हूँ। ये फ्यूल ओवरफ्लो पाइप है। पहले आपको ये पाइप को हटा लेना है। ये जैसे कि ये पाइप को ऐसे मैंने साइड कर लिया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा वेल्ड किया हुआ है। ये देखिए ये पाइप जैसे हट जाएगा तो आपको चेसी दिख जाएगा। बस यही चेसी में आपको ये क्लैंप लगा के इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर दीजिएगा, क्योंकि गैस वेल्डिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आप करवा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये सब का कोई झंझट नहीं करना है तो आप पूरा का पूरा मेन स्टैंड ही हटा सकते हैं। और अगर आपको मेन स्टैंड जरूरी है, मतलब कि आपको मेन स्टैंड चाहिए और आपको एग्जॉस्ट भी लगाना है, तो आपको भाई ये जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। बट मैंने मेन स्टैंड इसीलिए रखा क्योंकि मुझे अपना चेन लूप करने के लिए मेन स्टैंड का जरूरत पड़ता है। तो बस आपको इतना ही करना है, आपका पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो होप आप समझ गए होंगे आपको कैसे करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो अब मैं इसका प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रोज बताऊंगा। इसको लगाने के बाद आपको गुड साउंड आएगा, बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको इसका साउंड पसंद आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इनिशियल स्पीड इंक्रीज हो जाएगा बाइक का, मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन है वो एज कम्पेयर टू स्टॉक 1 इंक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट इसका ये है कि बाइक का वेट भी कम हो जाता है, बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट का वेट एज कम्पेयर टू दिस एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा है। स्टॉक एग्जॉस्ट का मुझे तो उठा के लगता है आराम से 3 या 4 किलो होगा, और इसको उठाने के बाद लगता है मुश्किल से ये 1 किलो होगा। तो इसका वेट कम होने से भी स्पीड पे डिफरेंस आता है स्टॉक बाइक से। फिर इसका फोर्थ पॉइंट, इसको लगाने के बाद बाइक का लुक और एनहांस हो जाता है, मतलब कि आपका बाइक का लुक तो बहुत ही अच्छा है, बट इसको लगाने के बाद और थोड़ा स्पोर्टी लगता है और आपको मार्केट से हटके लगेगा। और सबका एक ख्याल जरूर रहता है कि आप एग्जॉस्ट लगा लिए और अगर फायर शॉट नहीं निकलता हो तब क्या फायदा हुआ एग्जॉस्ट लगाने का। सो लाइट्स ऑफ। बट आप एक चीज जान लीजिए, अगर आप ये बार बार करोगे तो हो सकता है कि आपका इंजन में बहुत ज्यादा ही हार्म हो जाए। चलिए अब इसका कॉन्स पे आते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सबको कि इसको लगाने के बाद माइलेज कम होता है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि हाँ, इसमें माइलेज कम होता है, बट ये आप जान लीजिए माइलेज थोड़ा बहुत ही कम होगा, मतलब कि ज़्यादा आपको बिग डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये आपका राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही हाई आरपीएम में इसको चलाओगे तो आपका माइलेज ऑब्वियसली कम देगा ही, क्योंकि अगर आप हाई आरपीएम में चलाओगे तो फिर आपका ऑब्वियसली तेल ज़्यादा ही पिएगा। और अगर आप इसको इकोनॉमी में चलाओगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10। तो सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये आपका बाइक को थोड़ा बहुत हार्म भी करेगा, बट आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका। और अगर आप टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करते रहोगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइम टू टाइम आप एयर फिल्टर चेक करते रहे और अपना इंजन ऑयल भी चेक करते रहे, क्योंकि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ज़्यादा जल्दी कचरा अंदर जाता है, तो उसके कारण आपका एयर फिल्टर ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद मेरा बाइक में क्या क्या चेंजेस आया, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ही मेरा बाइक अचीव किया 149 किलोमीटर पर आवर, जो कि 160 सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत जन बोलेंगे कि इस भाई स्पीड एरर है, मतलब कि आप जीपीएस से कंपेयर करो तो आपका जीपीएस से रिलेटेड आपका बहुत स्पीड एरर मिलेगा। मैं जानता हूँ सभी बाइक में स्पीड एरर रहता है, मैं पहले ही बता दूँ बजाज में भी स्पीड एरर रहता है, बहुत सारा बाइक में भी स्पीड एरर रहता है। केटीएम में फिर भी बोलूँगा 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, या कभी कभी तो रहता भी नहीं है स्पीड एरर। बट मैं आपको इसका मीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, 149 किलोमीटर पर आवर अचीव किया। अगर आपको 149 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड का वीडियो देखना तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब बहुत जन बोलेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ आपका हाई स्पीड मीटर में रिकॉर्डेड है कि नहीं। तो मैं पहले ही बता दूं कि मेरा बाइक का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें मेरा पूरा बाइक का आगे का जो स्पीडोमीटर ये वाला जो पूरा सेट है ये पूरा उखाड़ गया था। उसका मैं वीडियो भी डाला था, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं इसको भी आई बटन में दे दूंगा। तो ये पूरा निकल गया था, जिसके कारण मेरा इंश्योरेंस क्लेम में ये पूरा नया लगा था। देखिए अभी मेरा बाइक सिर्फ
3000 किलोमीटर ही चला, क्योंकि ये मेरा पूरा स्पीडोमीटर ही नया है, तो अभी मैं ज़्यादा लेके भी नहीं गया हूँ, तो इसका ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है, बस इतना ही इसका हाई स्पीड रिकॉर्डेड है लास्ट। और अगर आप बोलोगे कि मैं डबल स्टैंड में लेके मारा हूँ, तो पहले देख लो, ये भाई ABS बाइक है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ABS बाइक है। ये इसका फ्रंट व्हील से स्पीडोमीटर काम करता है, बल्कि यही सेंसर से इसका स्पीडोमीटर काम करता है। बस इतना ही, मैंने सब चीज़ बता ही दी अपने बाइक के बारे में, और तो कुछ बचा नहीं, एग्जॉस्ट से लेके सब चीज़ मैं बता ही दिया। तो होप आप सबका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फिर भी आपका डाउट्स क्लियर नहीं है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करके आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरा से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ASR।